क्या आपने कभी ऐसा स्कूल देखा है जहां तुलबा के लिए खाने पीने और ऐश करने के अलावा पढ़ाई की कोई जरूरत ही नहीं होती? उनका रोजमर्रा का काम सिर्फ इतना है कि कैमरों की निगरानी में क्रीमें लगाए और सब्ज लाइट जलने के बाद अपना चेहरा अच्छी तरह धो लें। लेकिन अगर कोई चेहरा धोने का वक्त भूल जाए तो फौरन रेड लाइट जल जाती है, जिससे खतरे का अलार्म बज उठता है। उस वक्त लड़की चाहे जितनी भी सफाइयां पेश करे, सिक्योरिटी गार्ड्स उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। देखते ही देखते 999 यानी पूरे 16 साल गुजर गए। लड़कियां अब बड़ी होकर खूबसूरत दोशीज़ाएं बन चुकी हैं। इन सालों में स्कूल की टीचर मुसलसल उन्हें ब्रेन वॉश करने वाली वीडियोस दिखाती रही है। यहां तक कि अगर कंप्यूटर हैंग भी हो जाए तब भी उन्हें क्लास खत्म होने तक वहीं बैठे रहना पड़ता है। क्लास खत्म होने के बाद टीचर हमेशा उन्हें यही बताती है कि बाहर की दुनिया एटमी आलूदगी से भरी पड़ी है। सिर्फ रोजाना ये जादुई गोली खाने से ही वो सेहतमंद और खूबसूरत रह सकती हैं। जैसे जैसे वो बड़ी होती गईं, उनमें मजीद समझदारी आती गई, और इसका मतलब ये भी था कि जल्द ही उन्हें बड़े बड़े अमीर लोग गोद लेने वाले हैं। एक छोटी लड़की के अलावा हर कोई खुशी से फूला नहीं समा रहा था। आखिरकार वो सब उस रूटीन की जिंदगी से तंग आ चुकी थीं। सबसे ज्यादा पुरजोश श्याओ लो थी, क्योंकि उसकी कारकर्दगी यहां सबसे बेहतरीन रही थी। अगले दिन छोटी लड़की चिपके से श्याओ लो के पास आई और उसे एहतियात से खबरदार किया, रात को वो जादुई गोलियां मत खाना। श्याओ लो ये सुनकर हैरान रह गई और उसके जहन में कई सवालात खड़े हो गए। छोटी लड़की उसे पूरी बात समझाना ही चाहती थी कि इतने में एक और लड़की अंदर आ गई, जिसकी वजह से उसे अपनी बात अधूरी छोड़कर खामोश होना पड़ा। श्याओ लो को अब भी थोड़ा शक था, लेकिन उसने फैसला किया कि वो इस बात को आजमाकर देखेगी। चुनाचे गोली खाने के मखसूस वक्त पर श्याओ लो ने गोली निगलने का ड्रामा किया और फिर चुपके से वॉशरूम की तरफ भागी और गोली को कमोड में थूक दिया। लेकिन चूंकि ये स्कूल के कवानीन के खिलाफ था, इसलिए वो अंदर से थोड़ी घबराई हुई थी। रात को आराम करने के वक्त श्याओ लो ने मामूल के मुताबिक अपनी रूममेट को गुड नाइट कहा, लेकिन वहां से कोई जवाब न मिला। ऐन उसी वक्त छोटी लड़की अपने बिस्तर से उठी और उसने बताया कि ये लोग अब नहीं जागेंगे, क्योंकि जो गोलियां ये खाती हैं वो असल में नींद की तेज दवाएं हैं। फिर भी श्याओ लो को यकीन नहीं आ रहा था। छोटी लड़की जैसे ही उसे सच बताने लगी, बाहर से कुछ आवाजें आईं। उसने फौरन श्याओ लो को सोने का ड्रामा करने को कहा और खुद तेजी से अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। इसी पुल स्कूल की इंचार्ज सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ कमरे में दाखिल हुई। उसके हुक्म पर गार्ड्स ने श्याओ लो और एक दूसरी लड़की को कंधे पर उठाया और एक खुफिया तहखाने में ले गए। उसके बाद इंचार्ज वहां एक बूढ़े अमीर जोड़े को लेकर आई। वो लड़कियों को इस तरह देख रहे थे जैसे सब्जी मंडी में सब्जी चुन रहे हों। फिर इंचार्ज ने दोनों लड़कियों का तारुफ करवाया। बूढ़ा आदमी खूबसूरत श्याओ लो को देखकर ऐसा लगा जैसे दोबारा 18 साल का जवान हो गया हो, जबकि उसकी बीवी शीशे के सामने खड़ी होकर अपने चेहरे को बार बार छू कर देख रही थी। आखिरकार उस जोड़े ने दूसरी लड़की को मुंतखब कर लिया और श्याओ लो को वापस उसके कमरे में भेज दिया गया। उस सब ने श्याओ लो को यह एहसास दिला दिया कि इस स्कूल के पीछे एक ऐसा हौलनाक और तारीक राज छुपा हुआ है जो किसी को मालूम नहीं। एक ऐसा सच जो रूह कांपने पर मजबूर कर दे।